तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जो कि होगी यूपी पुलिस की। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई, एसआई और आपके प्रोग्रामिंग की, ठीक है। ये होगी आपकी क्लास नंबर होगी 13। इससे पहले लास्ट क्लास आपको दी गई थी, जो कि थी टॉपिक आपकी पीसी सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक। यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। कुछ बच्चों के इसमें कमेंट आए हैं, जो कि फर्स्ट की थर्ड क्लास की जो हमारी थी यूपी पुलिस की, तीसरी क्लास में कुछ कमेंट इस प्रकार से आए कि सर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है। तो देखिए, नंबर सिस्टम जो है आपको पढ़ाया गया है क्लास नंबर 9 और 10 में, ठीक है। तो हो सकता है पहली दूसरी क्लास में अगर नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन आपको बताए गए होंगे, तो आप 9 क्लास और 10 क्लास को देख लीजिएगा। तो आप जो भी जहाँ भी क्लास होंगी वो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे थ्योरी का टॉपिक हमारे पास आएगा वो हम थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, साथ ही एमसीक्यू उसके सॉल्व करा देंगे। तो बीच बीच में वीडियो हो सकती है आगे पीछे, तो इसीलिए आपको कहा गया सारी सीरीज़ आपको देखनी है, जिससे कि मान लीजिए जो पहले क्वेश्चन बताए गए हों वहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। नंबर 1 से स्टार्ट करें, इसलिए नंबर वाइज आपके लिए चलाई जा रही है और बताते भी आपको हैं कि आज कौन सी क्लास होने वाली है, कितनी क्लास से पहले हुई है। तो ये आज आपकी होगी 30 नंबर, और इसमें हम एक और नया टॉपिक उसको बात करेंगे। और सभी वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल पे जाना है, होम बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, जैसा कि आपको हर बार हम बताते हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई, एसआई प्रोग्रामर 2024 एग्जामिनेशन के लिए। और ये पांचों प्लेलिस्ट आपको देखनी है। इन सभी प्लेलिस्ट में जो एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन है वो देखने हैं, प्रैक्टिकल वाले ना देखिएगा। और थ्योरी वाले अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, थ्योरी से आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बाकी अगर डाउट हो, सिलेबस ना समझ में आ रहा हो, तो इस नंबर पे आप फिर मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर कौन कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है या कौन कौन से मॉड्यूल हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हमारा होगा कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें कि हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और आपके सिक्योरिटी मेजरमेंट, और जो आपके लैन मैन वैन है, इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। करीबन कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा पाएँ। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के एमसीक्यूज़ हैं कुछ इस प्रकार से। और नीचे अपने कमेंट जरूर आप लोग इसमें किया करें, जिससे कि आपका जो है यहीं पे तैयार हो जाए, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है। तो ओ लेवल की जो प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें कि M1 मॉड्यूल होगा आपका, M1 और M2 मॉड्यूल, या तो R4 रिवीजन वाला और R5 रिवीजन वाला, दोनों ही देख लीजिएगा। अगर लिंक ना मिले तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। थ्योरी अगर आपको आ गई तो इसके कोई भी एमसीक्यूज आएंगे ईजिली आप कर लेंगे। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं नेटवर्किंग में वो अधिकतर आपके फुल फॉर्म बेस्ड होते हैं, ठीक है। या फिर कोई डिवाइस होती है तो उसका पोर्ट नंबर, कैसे कनेक्टिविटी होती है, वो पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका पूछा गया है, व्हाट वाज दी फर्स्ट नेम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये तो जाहिर सी बात है, नेटवर्क की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसका जो पहला नाम है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क देखेंगे तो नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत बड़ा कह सकते हैं आप इसको, ये टॉपिक है। तो इसका जो स्टार्टअप आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कि बोलते हैं आरपा नेट, ठीक है। जो कि आपका अगर हम देखें ये आपका कब मेंशन किया गया था, तो आप यहाँ पे हम टाइप करके दिखा देते हैं। आरपा नेट जो आपका है वो आपका देख लीजिए 1969, ठीक है। डेट इसकी कभी कभार पूछी जाती है तो देख लीजिएगा। और ये जो आपका हुआ था यूएस में आपका हुआ था, और इसका जो फुल फॉर्म होता है, अभी इससे एमसीक्यूज आएंगे इसलिए हम आपको बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप थ्योरी देख लीजिए। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसको बोला जाता है, ठीक है। पहला आपका ये जो है नेटवर्क सिस्टम था, जो कि फर्स्ट पब्लिक पैकेट स्विचेज कंप्यूटर नेटवर्क था, और इसको जो है फर्स्ट यूज़ किया गया था 1969 में। इसकी थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे आपको हम समझा दी हैं। बाकी इसके संबंध में पूरी जो एक पूरा टॉपिक चैनल पे अवेलेबल है ओ लेवल की क्लास में, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है तो आप बता दीजिएगा आरपानेट। और पूछा जाए तो कब स्टार्ट हुआ था 1969 में, कहाँ पे हुआ था, तो यूएस रिसर्च एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो ए हो गया आपका। नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 में देखिए सेम क्वेश्चन है, आरपानेट का इसमें फुल फॉर्म पूछ लिया गया, और ये बहुत बार ही पूछा जाता है, ठीक है, हर एग्जाम में। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था, इसका जो ऑप्शन बनेगा, ए से होता है आपका एडवांस, आर से होता है रिसर्च, पी से होता है प्रोजेक्ट,
ए से एजेंसी, और नेट का जो यहाँ पे नाम रखा गया वो नेटवर्क है। NET का फुल फॉर्म मत ढूंढने लगिएगा, हो सकता है कहीं पे एन का मतलब कुछ और दिया हो, ई का मतलब और, तो आपको लगे कि हर एक वर्ड का मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो नेट का मतलब यहाँ पे नेटवर्क से है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये वाला ऑप्शन है। कभी कभार जो है इसमें ऑप्शन में नेटवर्क की जगह नेटवर्क्स कर देता है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा के एस कर देता है। तो अगर एक जगह नेटवर्क्स लिखा हो और एक जगह एस ना लिखा हो, खाली नेटवर्क हो, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन आपको खाली सिंपल नेटवर्क वाले पे ही लगाइएगा। आप कह सकते हैं एक से ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी तो उसको नेटवर्क्स में काउंट किया जाएगा, लेकिन फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रियल जो फुल फॉर्म आपका यही बनता है, ठीक है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट अथोराइज को यूज़ किया गया है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक को यूज़ किया गया। तो ये तीनों फॉर्मेट जो है वो गलत होंगे। एक एजेंसी है जो ये नेटवर्क का संचालन किया था, बस सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। POP का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POP? तो देखिए POP यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला नहीं है ये, ठीक है। POP यानी कि आप उसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब बोलेंगे सर क्या ये पोस्ट ऑफिस में यूज़ किया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं ईमेल सर्वर्स के लिए, बेसिकली यूज़ किया जाता है। जहाँ पे ईमेल का ज़्यादा काम आपका होता है वहाँ पे इसको लगाया जाता है, और इसका एक अलग अपना एक पोर्ट नंबर होता है, उसके अनुसार ये काम आपका करता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखिए और भी ऑप्शन दिए गए जैसे कि प्री ऑफिस प्रोटोकॉल ऑफ पोस्ट, नहीं, ठीक है, ये सारे गलत हो जाएंगे। ए वाला आपका ऑप्शन इसमें सही बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसका पोर्ट नंबर पूछ लिया जैसे कि हमने आपको बताया। तो POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इसका जो पोर्ट नंबर होता है ये किस पोर्ट नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए नेटवर्किंग आपकी जो है पोर्ट के बगैर नहीं चलती है, जैसे कि हम अगर बात करें POP है, इसी प्रकार से आपका SMTP होता है जो कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी प्रकार से FTP होता है, ठीक है, ये भी आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सभी की अलग अपनी एक पोर्ट नंबर होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सभी जो हैं आपके नेटवर्क से संबंधित डिवाइसेस हैं, आप कह सकते हैं। डिवाइसेस तो इसको नहीं कहेंगे फिलहाल, एक नेटवर्क की कनेक्टिविटी की प्रक्रिया है जो कि आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होती है, और उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए हमको एक कुछ पोर्ट इसमें कनेक्ट करने होते हैं। तो वो पोर्ट नंबर जो होते हैं वो इन नंबर के अनुसार इसको बनाए गए हैं, जिससे ये नंबर आप पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो POP का पोर्ट नंबर है वो बनाया गया है आपका 110, ठीक है। 110 आपका जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है। बाकी अलग अलग आपके होते हैं FTP के। आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम जरूर बताएंगे, नहीं आएगा तो हम अलग से आपको बता देंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी लेयर आर इन दी OSI मॉडल। नेटवर्क की बात हो और OSI का काम ना हो तो हो ही नहीं सकता। बिना OSI लेयर के आपका नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये लेयर बनाई गई है, उस लेयर के अंदर ही सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, उससे ही नेटवर्क का संचालन आपका होता है। तो आप बता दीजिए यहाँ पे OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, बेसिकली ये आपका OSI, इसका भी फुल फॉर्म मान लीजिए भी आएगा तो आपको बता देंगे। तो इसमें आपकी जो है 7 लेयर डिफाइन की गई हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेप से दिखा देता हूँ उसकी लेयर। यहाँ पे टाइप करते हैं OSI, ठीक है। तो OSI में देख सकते हैं यहाँ पे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें अगर हम लेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी लेयर। इसमें आपकी 7 लेयर होती है नीचे से ऊपर तक। सबसे पहले हमारे पास होती है फिजिकल लेयर, फिर होती है डेटा लिंक लेयर, फिर होती है नेटवर्क लेयर, फिर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। हर एक लेयर का अपना अलग अलग काम है, अलग अलग नेटवर्क से वो कनेक्टिविटी आपको देता है। जैसे फिजिकल लेयर की बात करें तो ये आपका क्या करता है, ट्रांसमिट रॉ स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडिया। ये आपका क्या करता है, डेटा लिंक डिफाइन करता है द फॉर्मेट ऑफ डेटा नेटवर्क कनेक्शन की, डेटा आपका कहाँ कहाँ काम कर रहा है। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल पैथ जो आपके होते हैं उनको कनेक्टिविटी करने का काम होता है। तो इसी प्रकार सभी काम देखिए यहाँ पे बटा हुआ है। तो हाउ मनी लेयर, ऑप्शन नंबर डी दिया है, देखिए 7 इसका हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे आ गया OSI का फुल फॉर्म, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। OSI का देखिए फुल फॉर्म होता है, अभी आपको बताया गया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन सिस्टम इंटरफेस नहीं होगा, ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ओपन सर्विस इंटरनेट नहीं होगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नंबर 7 पे आ जाइए। विच लेयर प्रोवाइड दी सर्विसेज टू यूज़र। अब देखिए इसीलिए आपको बताया गया 7 जो लेयर होती हैं उनका क्या क्या कार्य होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो कार्य आपको क्वेश्चन में देगा और वो पूछा जाएगा किस लेयर से वो ताल्लुक़ रखता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है देखिए सर्विस टू यूज़र। ठीक है, तो यूज़र का काम अगर हम देखें, अगर आप देखा जाए सिंपल सा अगर लॉजिक से देखें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यूज़र का जो काम बेसिकली कहाँ पे देखा जाता है, जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसको यूज़ करने वाला कौन होता है, कोई यूज़र होता है, जिसमें कि आप ऑथेंटिकेशन लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं तब आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सारा किस में होता है, एप्लीकेशन के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देखिए यूज़र का ऑप्शन सीधे सीधे कनेक्ट हो जा रहा है कहाँ से, एप्लीकेशन से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट हब इज़ ए। अब हब क्या है यहाँ पे, बेसिकली हब एक आपकी सेंट्रल डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे आप कनेक्ट इसको लगा सकते हैं अपने पोल पे और यहाँ से आप जितने चाहे वायर निकाल के कहीं भी कनेक्टिविटी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हब का काम, बेसिकली एक ही दो कनेक्शन आपके इसमें चलेंगे। तो हब का बेसिकली काम किस लिए होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कैलकुलेटिंग डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस है, या फिर सॉफ्टवेयर है। तो हब को हम एज ए नेटवर्क डिवाइस में काउंट करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट वेबसाइट। तो क्या रिक्वायर करता है अगर कोई वेबसाइट को हमको होस्ट करना है। अब वेबसाइट को होस्ट करने का मतलब क्या है, आपने कोई नई वेबसाइट बनाई और आपने ये सर्वर लगे होते हैं, आपके सीपीयू होते हैं बेसिकली, जो कि आपके वेबसाइट को लाइव दिखाते हैं वर्ल्ड वाइड पे। तो आपने इस सर्वर पे कुछ डोमेन को परचेज करके अपना वेबसाइट को यहाँ पे अपलोड कर दिया और ये यूज़र है जो कि किसी एक कोने में घर पे बैठा है और इस वेबसाइट पे उस वेबसाइट को अपने यूआरएल में टाइप करता है, तो यहाँ पे जो सर्वर में आपने अपनी वेबसाइट को अपलोड किया हुआ है वो यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो रिक्वायर करने के लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए होता है, देखिए वेब सर्वर की ज़रूरत होती है, मेल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर डेटाबेस सर्वर की, या फिर एक्सचेंज सर्वर की। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, वेब सर्वर लगा हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, वेब सर्वर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेब सर्वर के माध्यम से यूज़र जो है अपना वेबसाइट को यहाँ पर अपलोड करके डेटा वर्ल्ड वाइड पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 10 सेट ऑफ रूल्स डिफाइन। सेट ऑफ रूल्स आपके क्या डिफाइन करते हैं, तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन से उसको छोटा सा एक पैराग्राफ उसका निकाल के उसमें से थ्योरी पूछ ली गई है। ठीक है, तो नंबर 10 हो जाएगा सेट ऑफ डिफाइन। आप सेट ऑफ रूल जो आपके डिफाइन करते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसमें हो जाएगा प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल डिफाइन आपके क्या करते हैं, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 11 विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर ब्राउजिंग डेटा। ब्राउजिंग डेटा यानी कि क्या है, जो भी आप इंटरनेट पे सर्फिंग करेंगे ब्राउज़र के माध्यम से, उसका जो डेटा है बेसिकली वो किस प्रकार के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो 11 है इसमें। तो देखिए ब्राउज़र पे जाने के लिए हम उसमें पूरा एक यूआरएल को टाइप करते हैं, बिना यूआरएल के कोई भी आपकी जो है वेबसाइट रजिस्टर्ड नहीं होती है, उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ती है। जैसे कि HTTP हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट बेसिकली बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अभी आपका लेटेस्ट जो चल रहा है वो HTTPS चल रहा है। एस मतलब क्या है, आपका एक सिक्योर लेयर हो गई आपकी। ठीक है, ये जो हाइपर टेक्स्ट है मार्कअप लैंग्वेज है, जिसमें कि आप किसी वेबसाइट को स्टोर करते हैं और साथ ही उसका डेटा को आप ब्राउज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, तो उसमें एस और अभी ऐड होने लगा है, जिससे कि वो और सिक्योर हो गई है। ठीक है, और ऑथेंटिक हो गई है। उसमें अटैकर्स का या फिर आप पेमेंट का कोई ऑप्शन देते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर माना जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका भी देखिए अलग एक पोर्ट नंबर होता है, HTTP का अलग पोर्ट होता है, HTTPS का अलग पोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली पूछा जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का डी में टिक कर दीजिए। ब्राउजिंग करने के लिए हमको HTTP की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ना कि FTP ना ही TCP। ठीक है, इसका भी अलग उपयोग है, क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। देखिए पूछ लिया गया आपका, तो अभी हमने आपको बताया हाइपर है, H से, T से आपका टेक्स्ट है, और ट्रांसफ़र है। P वाला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, P से आपका होता है प्रोटोकॉल, ना कि पैकेज ना ही प्रोग्राम। तो B वाला देखिए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ जाइए
13 नंबर है इन HTTPS। देखिए अब यहाँ पे एस वाला भी क्वेश्चन आ गया। HTTPS जो है, एस को यहाँ बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे कि हमने बताया ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है आपका, तो सिक्योर इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सी में दिया गया सिक्योर है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 13 का सी। आईपी का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत से बच्चे जो हैं आईपी का भी फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। तो आईपी का फुल फॉर्म बेसिकली होता है सिंपल सा, आईपी क्या है बेसिकली, जैसे कि हमने ये कोई आईपी क्रिएट कर दी 192.168.1.1, ये कोई डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस मान लीजिए आपने क्रिएट कर दी, इससे आप जो है वेबसाइट को ओपन भी करा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई राउटर है, डिवाइस है, आप उसको भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आईपी का देखिए यहाँ पे जो फुल फॉर्म बताया गया है वो होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि 14 का ए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्जन अवेलेबल इन आईपी। तो आईपी में आपके कितने वर्जन अवेलेबल होते हैं, तो आप बता सकते हैं 2 वर्जन बेसिकली आपके अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आईपी में आपके 2 वर्जन आपके इसमें अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क के समूह को बेसिकली ये पूछा जा रहा है, क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, एक नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्क की कनेक्टिविटी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, इंटरनेट। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड और आता है इंट्रानेट, ठीक है, इंटरनेट जो है अलग वर्ड है और इंटरनेट अलग वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होने वाला है वो इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क है आपके नेटवर्क्स का, तो इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट 17 पूछ लिया वास दी फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल। तो पहला नेटवर्क जो कि बेस्ड था किसके ऊपर बेस्ड था आपका, TCP/IP प्रोटोकॉल पे। तो TCP/IP पे आपका पहला नेटवर्क कौन सा था इसमें, तो देखिए हब दिया गया है, ठीक है, राउटर है, ईथरनेट कार्ड है। तो ये कोई TCP/IP बेस्ड नेटवर्क नहीं है आपके, ठीक है, ये आपके सब डिवाइसों के नाम यहाँ पे दिए गए। ईथरनेट कार्ड आपका एक हार्डवेयर पार्ट है जो कि आप NIC कार्ड भी बोल सकते हैं, जिससे कि नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए या उसको रन करने के लिए, IP को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसमें आप टिक करिएगा डी, नन ऑफ दी अबव। 18 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है आपका बेसिक कह सकते हैं या फिर फर्स्ट आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल का। IP को आपको पता लग गया इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। TCP का फुल फॉर्म और समझ लीजिए, ट्रांसफ़र, आपका जो है TCP का फुल फॉर्म आपका ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP देख लीजिए यहाँ पे, TCP फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट TCP/IP। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आ रहा है उसके बाद उसका वो ऑप्शन भी आपको मिल जा रहा है। तो देखिए TCP/IP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो आप बता दीजिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आपका IP का हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20। अब इसकी भी एक अलग पोर्ट नंबर होता है, क्वेश्चन आएगा तो जरूर बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर है 20 में आपका पूछ रहा है TCP/IP मॉडल जो है डज नॉट हैव लेयर, ठीक है, इसकी कोई लेयर नहीं होती है आपकी, अगर नहीं होती तो कौन सी लेयर नहीं होती, बट ये आपके किस लेयर में रखे जाते हैं। तो TCP/IP की अगर हम बात करें तो ये आपके जो लेयर हैं बेसिकली नेटवर्क से संबंधित हैं, लेकिन इसका काम आपका जो है सेशन लेयर में अधिकतर देखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किस नेटवर्क में काउंट होगा, मॉडल डज नॉट हैव लेयर, ठीक है, लेकिन बट आप इनको जो है किस लेयर में देखेंगे, सेशन लेयर में। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट है 21। TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड दी OSI मॉडल। किस डेवलप किया गया, मतलब किस लेयर मॉडल के माध्यम से इसको डेवलप किया गया, उसके क्या होता है, जैसे कि पीरियर टू, या फिर आफ्टर दी मॉडल, या फिर सिमुलेटेनियसली, या फिर विद नो लिंक टू। तो इसमें जो हो जाएगा TCP/IP मॉडल वाज डेवलप फॉर पीरियर टू दी OSI मॉडल। तो ए वाला इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है होम पेज
पूछा गया है होम पेज इज़ इन फॉर्म ऑफ। तो होम पेज क्या है, जैसे किसी भी वेबसाइट का आपका जो पहला पेज है इसको कि index.html से भी आप कह सकते हैं, या फिर फ्रंट पेज या फिर होम पेज आप इसको कहेंगे। तो उसको जो लिखा गया है वो किस लैंग्वेज में है, यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, या फिर हाइपर लिंक, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए 22 है। तो ये जो आपका होम पेज है इसको आप टेक्स्ट तो आपका रहेगा ही बेसिकली कोई भी लैंग्वेज है तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में तो आएगी, और उस टेक्स्ट फॉर्मेट में आप हाइपर टेक्स्ट यानी कि HTML को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके पहले ही होम पेज में आपने कोई हाइपर लिंक भी दिए हों, तो तीनों ही चीज़ आप बेसिकली होम पेज में दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, और अगर ये पूछा जाता कि होम पेज को किस लैंग्वेज में लिखा गया है और यहाँ पे टेक्स्ट और हाइपर लिंक का ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आप हाइपर टेक्स्ट के साथ चले जाते। नेक्स्ट 23 है, ए कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट कॉल्ड। तो एक कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई यहाँ पे वेबसाइट में एक लिंक दिया आपकी, यहाँ से आप जो है ओ लेवल की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं उसके सिलेबस को। तो आप क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो हाइपर लिंक है किसी डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बेसिकली कहेंगे, www कहेंगे, HTML कहेंगे, ईमेल कहेंगे, या फिर इंटरनेट कहेंगे। उस जो हाइपर लिंक है डॉक्यूमेंट का, उसके कलेक्शन को इंटरनेट में बेसिकली क्या कहा जाता है यहाँ पे। तो 23 है, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं www, यानी कि www का पार्ट है आपका जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने लिंक करने को दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म देखिए अभी नीचे आने वाला है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए नीचे इसका आंसर क्वेश्चन आ भी गया, तो इसका तो बेसिकली आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछ लिया गया, www का फुल फॉर्म क्या होता है, जिनको पता है नीचे कमेंट जरूर करते जाइएगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वेब वाइड नहीं होता है, ठीक है, तो ये वाला काट दीजिएगा। वाइड वेब वर्ड भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कभी कभार, जब जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है वो क्या करते हैं, पैराग्राफ को सही करने में लगे रहते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब है तो उनको ये लगेगा पहले वाइड आएगा फिर वेब आएगा फिर वर्ड आएगा, ऐसा नहीं है। तो जैसा जिसका मीनिंग है उसके अनुसार बनाया गया, वर्ड फिर वेब फिर वाइड। ठीक है, पहले संसार है, ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट है, और फिर ये वेबसाइट जो है वाइड होती गई है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसका लॉजिक बन सकता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, द कलेक्शन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। तो जो बेसिकली द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स, ठीक है, द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स यानी कि जो भी इंटरनेट पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रिसोर्स क्या है, उस लोकेशन का रिसोर्स क्या है बेसिकली। तो जैसे कि कोई वेबसाइट आपने देखी होगी, ठीक है, उस पर जाने के लिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उस वेबसाइट का कोई URL होगा। जैसे कि आप वहाँ पे जाके टाइप करेंगे, अगर आपको URL नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जो चीज़ आपको सर्च करनी होगी आप वो यहाँ पे जाके सर्च कर देंगे। फिर आपके सामने देखा होगा, आपके सामने काफ़ी सारे लिंक आते हैं, ठीक है, जो लिंक होते हैं आपके लोकेशन जिसमें कि इंटरनेट की इंफॉर्मेशन स्टोर है वो आपके सर्वर में ही स्टोर होती है, जिसको कि एक डोमेन या फिर वेब होस्टिंग के माध्यम से अपलोड किया जाता है। और वो सभी आपके किस कैटेगरी में आते हैं, URL की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, किसी कैटेगरी में आते हैं, URL की। तो ऑप्शन हो जाएगा URL। अब URL का फुल फॉर्म क्या होता है, नीचे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 26 पे आ जाइए, URL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो URL को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म यूज़ होता है आपका यूनिफॉर्म। तो बेसिकली आप कह सकते हैं जैसे कि स्कूल में कोई ड्रेस होती है आपकी स्कूल में जाने के लिए, उसी प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म है आपके किसी भी एड्रेस को लिंक देने के लिए, उसको पहनाने के लिए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, उसकी एक यूनिफॉर्म है जिसके माध्यम से आप उसको लोकेट करते हैं किसी वेबसाइट को। ठीक है, कि ये फलाने गूगल की है, ये जीमेल की है, ये फेसबुक की, इस प्रकार से उसका एक यूनिफॉर्म बना दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा URL, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 27 पे आ जाइए, वेब ब्राउज़र इज़ ऑब्लिक-आर। वेब ब्राउज़र आपके क्या होते हैं बेसिकली, या कौन को होते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि नीचे आपके कुछ वेब ब्राउज़र के नाम भी दिए गए हैं। तो ओपेरा
आपने नाम सुना होगा ओपेरा, इसी में ओपेरा मिनी एक नाम सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स आपने भी नाम सुना होगा, गूगल क्रोम का भी नाम सुना होगा। ये सारे किस में आते हैं? वेब ब्राउज़र की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर पूछा जाए आपसे वेब सर्च इंजन, ठीक है, वेब सर्च इंजन जब पूछा जाएगा तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि सर्च इंजन आपके अलग हैं, वेब ब्राउज़र अलग हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन में आपके जैसे कि गूगल आ जाता है, ठीक है, बिंग आ जाता है, याहू आ जाता है, ठीक है, ये सारे आपके सर्च इंजन में आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आ जाइए 28। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। इसमें आपके पास जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी। इसके बाद हम कह सकते हैं स्टार, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। उसी में आपकी आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। बेसिकली ये क्या दर्शा रहे हैं आपके कि किस नेटवर्क को आपको किस जगह पे यूज़ करना है, लोकल एरिया है, वाइड एरिया है, ठीक है, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया में यूज़ कर रहे हैं। उसके अनुसार फिर आप देख रहे हैं कितने सिस्टम्स हैं सीरियल में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे बस नेटवर्क आपने बस टोपोलॉजी को यूज़ कर लिया। अगर कोई बीच में सेंट्रल हब लगा हुआ है और आपको इधर उधर कनेक्शन देने हैं, ठीक है, इधर उधर देने हैं, तो फिर आपने वहाँ पे स्टार या रिंग कनेक्शनबिलिटी दे दी। तो इस प्रकार से ये नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी काम करती है, ठीक है। तो इसमें से पूछा जा रहा है बेसिकली कौन सी टोपोलॉजी नहीं है। तो देखिए बस होती है आपकी, जैसे कि हमने बताया, बस है, स्टार है, रिंग है, उसके बाद आपकी मैश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, इस प्रकार से। तो इसमें से देखिए जितने भी नाम हमने लिए वो यहाँ पे नाम आपको नहीं मिले। तो कौन सा इसमें ऑप्शन अलग दिखाई दे रहा है आपको? पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर भी आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, लेकिन ये नेटवर्क टोपोलॉजी में यूज़ नहीं की जाती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए सुनाकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, x.25 पूछा गया है। x.25 आपका बेसिकली क्या है? अब आपको ये एकदम नया वर्ड दिखाई दे रहा होगा, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी। x.25 बेसिकली आपका क्या पूछ लिया गया? क्या ये कोई लेयर है या कोई प्रोटोकॉल है, ठीक है, या फिर ये कोई स्कीम है या फिर आपकी पॉकेटिंग है, ठीक है। तो देखिए जब भी अगर नेटवर्क की बात करते हैं, अधिकतर केस में अगर कोई नया वर्ड आपको दिखाई दे तो अधिकतर केस में प्रोटोकॉल से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। लेयर वगैरह है तो लेयर आपकी जो है वो OSI लेयर के अलावा इसमें कोई अधिकतर लेयर यूज़ नहीं होती है। हाँ, कुछ जगह पे लेयर का काम है आपका, जैसे कि आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, पीयर टू पीयर है, कनेक्टिविटी है, या फिर NDLS है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो अलग एक टॉपिक है, उसको हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन ये x.25 बेसिकली जो है प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी अगर थ्योरी दिखाएं आपको तो देखिए कुछ इस प्रकार से होती है। x.25 इज़ एन ITU, यानी कि टी यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट होता है, जो कि पैकेट स्विचिंग डेटा कम्युनिकेशन वाइड एरिया में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अगर इसका डायग्राम देखेंगे आप तो यहाँ पे दिखाई आपको देगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x.25 वैन को कनेक्टिविटी दी गई है। एक स्विच यहाँ पे लगी, एक स्विच यहाँ पे है, ये 4 आपके स्विच लगे हैं, ठीक है। उसके बाद ये DCE कोई एक डिवाइस है, उससे ये कनेक्टिविटी है। उसके बाद DTE आपके डेस्कटॉप में ये कनेक्टिविटी देखिए दी गई है। डायरेक्टली स्विच से आपका इसमें कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, ठीक है। तो अलग अलग ये आपके कनेक्शन हो सकते हैं और खाली एक ही नहीं आता। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको X21 का भी वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये लैब लगी है और इसकी कनेक्टिविटी आपकी जो है पैकेट की जो है नेटवर्क से होती है, डेटा लिंक की फ्रेम से, फिजिकल की आपकी फिजिकल से है, ठीक है। और यहाँ पे X25 मॉडल है जिसमें कि PLP, LAPB और X21 डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट है। तो इस प्रकार से एक बड़ा टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते नहीं हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है उसको आपको समझना है, सिंपल सा। ये बेसिकली है क्या, तो आप बता देंगे आपका एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है FTP। अभी आपको बताया गया FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। अब जैसे कि हमने आपको बताया था इसमें पोर्ट भी होते हैं। तो FTP का जो पोर्ट होता है, लेकिन नीचे क्वेश्चन में पूछा गया है 31 में, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जो पोर्ट होता है वो कितना होता है? 21, ठीक है। 110 अभी आपको बताया गया था, वो किसका था? आपका पोर्ट
POP का। देखिए अगर दोबारा से आएगा तो बता देंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। 110 किसका पोर्ट था? POP का। और 143 भी आपका होता है, 23 भी होता है, आएगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv4? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब IPv4 क्या है बेसिकली? देखिए IP का आपका जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, V का मतलब हो गया यहाँ पे वर्जन, और नंबर हो गया, यानी कि चौथा वर्जन इसका चल रहा है। तो अभी जो हम लोग नेटवर्क कनेक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास हालांकि IPv4 भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी एक और टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको कि हम लोग इंटरनेट का प्रोटोकॉल वर्जन 6 बोलते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी चलती है ये आपके इवन नंबर में चलती है, जैसे कि आप इसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि इसके जो बीच की है वो क्यों नहीं आई, 5 क्यों नहीं आई, तो ये आपकी जो है इवन सीरीज में चलती है। अब अगर कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो IPv8 हो सकती है या 10 हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसको देखें, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसका जो है फुल फॉर्म होता है, और इसमें बिट होती है आपकी, ये कितने बिट से कनेक्टिविटी इसको दी जाती है। तो विंडोज़ 7 की बात करें तो उसमें आपके 32 बिट के डेस्कटॉप आपको अवेलेबल है मार्केट में, और लैपटॉप में भी होती है बिट आपकी। तो ये आपकी कनेक्टिविटी होती है 32 बिट के साथ, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये आपकी कनेक्टिविटी होती है आपके बिट 128 के साथ, ठीक है। ये पूछा जाता है इसलिए हमने आपको बता दिया, आएगा ज़रूर, हम आपको बता देंगे नीचे फिर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 32 का जो है A हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब देखिए नीचे सेम क्वेश्चन पूछ लिया, ये कितने बिट का होता है, अभी हमने आपको बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आपका 32 बिट का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 32 बिट। फिर देखिए नीचे क्वेश्चन पूछ लिया गया IPv6 जो है आपका वो कितने बिट का होता है, तो अभी हमने आपको बताया IPv6 आपका 128 बिट से कनेक्टिविटी करता है, तो हो जाएगा यहाँ पे D। नेक्स्ट है LAN, आपके नेटवर्क के जो कनेक्टिविटी के प्रकार हैं, जैसे कि LAN है, MAN है, ठीक है, उसके बाद WAN है, ठीक है, इसी में आपकी एक होती है PAN है, ठीक है, अलग अलग बहुत तरह की आपकी जो है कनेक्टिविटीज़ होती हैं। तो LAN जो है अधिकतर हम लोग देखते हैं कनेक्टिविटी हाउस बिल्डिंग्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका जो बेसिकली फुल फॉर्म होता है आपका, वो लोकल एरिया में इसको कनेक्टिविटी देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 35 का बता दीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, A इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का कौन सा इसमें से पार्ट है, क्या OTP नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो या फिर यूज़र ID, या फिर पासवर्ड है, या फिर फिंगरप्रिंट है। तो देखिए इसमें जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं OTP वगैरह हमारे फ़ोन में, या उसको वेरिफिकेशन के लिए या फॉरवर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़र ID जो है यूज़ की जाती है नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। पासवर्ड तो एक नॉर्मल चीज़ सभी की ऑथेंटिकेशन, और फिंगरप्रिंट वगैरह इसमें यूज़ होती नहीं। तो यूज़र की एक ID होती है जो कि आपको किसके माध्यम से मिलती है, ISP के माध्यम से। अब ISP क्या होता है सर जी, तो आप बता दीजिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, आपके घर में कनेक्शन लगा के जाता है, वो आपको एक यूज़र ID देता है जिसके माध्यम से आप अपने राउटर से कनेक्टिविटी करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट PC, लैपटॉप या वायरलेस के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, यूज़र ID। 37 पे आ जाइए, व्हेन दी मेल सर्वर, ठीक है, सेंड करता है मेल को अनदर मेल सर्वर पे, यानी कि 2 सर्वर लगे हुए हैं आपके, ठीक है, और 2 यूज़र यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो इस यूज़र ने इस मेल सर्वर से जीमेल का सर्वर लगा था, और ये याहू यूज़ कर रहा था, या ये भी जीमेल यूज़ कर रहा था, तो ये मेल सर्वर से इसमें मेल गया आपका। तो वो आपका कनेक्टिविटी जो होती है मेल भेजने वाली, वो किसके माध्यम से काम करती है, देखिए काम तो इंटरनेट से ही होगा, लेकिन जो मेल टू मेल भेजने का काम करती है वो कौन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेल के लिए यहाँ पे यूज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आपस में एक दूसरे में, उसको बोलते हैं SMTP, ठीक है। SMTP क्या हो जाएगा, SMTP। अभी देखिए इसमें फुल फॉर्म नीचे ज़रूर पूछा जाएगा तो हम बता देंगे, इसका फुल फॉर्म होता है, और MIME का भी यूज़ होता है ईमेल में, लेकिन वो अलग थोड़ा सा है इससे, उसका भी पोर्ट नंबर होता है, इसका भी पोर्ट नंबर होता है। FTP है, इसका भी पोर्ट नंबर होता है। FTP का काम है ईमेल सर्वर से नहीं है, आप अपने कंप्यूटर में कोई वेबसाइट बना के FTP के माध्यम से उसको लाइव कर सकते हैं, यानी कि आपको होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी आपकी होस्टिंग होती है, और वहीं से आप अपनी IP एड्रेस जनरेट करके आप जो है अपने ही राउटर को लाइव कर सकते हैं, यानी कि अपने इंटरनेट को लाइव कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से है। SMTP का देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे आ गया, तो अभी हमने आपको बताया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो 38 का आपको दिखाई दे रहा होगा, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब इसमें देखिए पोर्ट वाला आ गया आपका, तो SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, 25 होता है। SMTP का फुल फॉर्म कितना होता है, 25, ठीक है, नोट कर लीजिए, पोर्ट पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। MIME का फुल फॉर्म देखिए पूछ लिया गया, तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन क्या होता है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीचे पूछा गया 41 में 143 जो पोर्ट नंबर है वो किससे कनेक्ट होता है, तो देखिए 143 जो है आपका वो कनेक्ट होता है एक और नया नेटवर्क हम कहेंगे इसमें IMAP, ठीक है, IMAP आपका, ठीक है, ये भी आपका एक इंटरनेट मेल के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो SMTP का तो हमने आपको बता दिया, इसका पोर्ट भी बता दिया, FTP का ही बता दिया और आपका POP का ही बता दिया, लेकिन देखिए नया एक नाम आया है, तो क्या है आपका IMAP है, ठीक है, IMAP, सॉरी क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। हाँ 143 बोला जा रहा है, 143 का जो आंसर इसमें IMAP होगा, लेकिन IMAP को आप जरा देख लीजिए क्या है IMAP, ठीक है, तो IMAP देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये आपका प्रोटोकॉल है। 143 इसका पोर्ट से आपका देखिए कनेक्टिविटी होता है, ठीक है, और इसको जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट मैसेजिंग भी कभी कभार बोलते हैं, वैसे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ही इसको बोलिएगा आप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, जिसका की पोर्ट नंबर होता है 143। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPS, BPS का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है, तो BPS है यहाँ पे बाइट, बी को यहाँ पे बोलते हैं बाइट, अब क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है, बिट भी हो सकता है, बाइट भी, लेकिन BPS का है। अब देखिए BPS को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक BPS होता है कैपिटल लेटर में, ठीक है, और नीचे वाले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे स्मॉल लेटर में, तो दोनों का अलग अलग यहाँ पे यूज़ है, और इसी से आपकी जो है कंप्यूटर की स्पीड भी डिफाइन की जाती है। जब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, ISP के पास, वो आपसे बोलेगा 100 Mbps का प्लान हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे देखिए 1 Mbps आपका होता है कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में आप लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रही है, वो आपको बोलेगा 100 Mbps, ठीक है, तो वो 100 Mbps BPS जो आपका आ रहा है वो कैपिटल वाला BPS है या स्मॉल वाला BPS है, यहाँ पे आपको दिक्कत होती है समझने में। तो आपके पास जो एक्चुअल आ रही होती है वो हो सकता है कैपिटल वाली BPS की हो, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइट पर सेकेंड हो, या फिर स्मॉल वाली हो बिट पर सेकेंड हो, तो जो वाली ज़्यादा बाइट की होगी वो स्पीड आपको देगी अच्छी, वो आपको सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम, जैसे कि आप जाके स्पीड टेस्ट पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको 100 Mbps शो होगा, लेकिन आपके PC में कितनी आ रही होगी, वो बिट में आ रही होगी, वो कितनी आ रही होगी, आपकी 10 Mbps आ रही होगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कनेक्टिविटी चलती है और सर्विस प्रोवाइडर आपको बताते नहीं है, ठीक है। तो 42 का हो जाएगा, BPS का फुल फॉर्म यहाँ पे है बाइट पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, बी वाला, ठीक है, बाइट पर सेकेंड। और यहाँ पे स्मॉल BPS का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया 43 का, तो आप बता दीजिएगा बिट पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है 44, ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ब्लूटूथ आपका क्या है, एक कनेक्टिविटी तो है, लेकिन अब ब्लूटूथ आपकी जो रेंज होती है मुश्किल से 10 मीटर की रेंज में कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, तो ये किस कनेक्टिविटी के अंदर आता है, लैन के अंदर, मैन के अंदर। अब लैन क्या है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, तो जाहिर सी बात है ये 10 मीटर की कनेक्टिविटी ले रहा है, तो ये आपका 10 मीटर के अंदर तो आपका लैन आ ही जाना चाहिए, लेकिन देखिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इससे भी एक छोटी टेक्नोलॉजी हमारे पास है जिसको कि हम बोलते हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट में बताया था लैन, मैन, वैन, और एक बताया था पैन, देखिए पैन का ऑप्शन भी दिया गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चल के और आपको दिखाएं पैन नेटवर्क, ठीक है, पैन नेटवर्क को देखें तो देखिए इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर आपके जो भी इंफ्रारेड कनेक्शन हैं, ब्लूटूथ हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, ठीक है, आपके ईयरबड्स हैं, ये सारे जो हैं
पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कनेक्टिविटी करते हैं, जिसकी की रेंज होती है 33 फीट टू 10 मीटर, जैसे कि हमने आपको बताया। ठीक है, 33 फीट टू 10 मीटर के अंतर्गत आपकी कनेक्टिविटी देते हैं। और इसमें जैसे कि आपके मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, पीडीए हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटीज़ हो गई आपकी, ठीक है, कीबोर्ड्स हो गए और हेडफोन्स ये आपके यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका काम, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखिए इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया नीचे PKN का, तो हमने भी आपको बताया पर्सनल एरिया नेटवर्क, डी इसका ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है 46, सर्विस प्रोवाइड्स। तो आपका देखिए सर्विस, देखिए सॉरी सर्विस नहीं है, सर्वर है। सर्वर्स प्रोवाइड्स आपका क्या क्या करता है, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई सर्वर आपने परचेज़ किया जिसमें कि आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा इसमें, तो वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, बैकअप प्रोवाइड करेगा जिससे कि आपकी वेबसाइट ना चली जाए, और स्टोरेज भी आपको प्रोवाइड करेगा जिसमें कि आप 100 GB तक का डेटा रख सकते हैं अपने वेबसाइट का। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क डैट कैन बी ज्वाइन टुगेदर। तो इंटरनेट का जो कनेक्शन है आपका बेसिकली कलेक्शन है, सॉरी कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क का जो कलेक्शन है और वो ज्वाइन हो रहा है किसी दूसरे नेटवर्क के साथ, तो फिर उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कहेंगे, तो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट ज्वाइन विथ टुगेदर। जब नेटवर्क प्लस नेटवर्क एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर उसको बोला जाता है इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट क्या हो जाएगा, इंट्रानेट। 48, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। अब विच कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है कनेक्ट करने के लिए दो डिसिमिलर, यानी कि दो डिवाइस हैं कोई जो कि सिमिलर नहीं है, जैसे कि आपकी हब लगी है मान लीजिए और उसी में आपने रिपीटर्स को भी जोड़ दिया, हब लगी हुई है HUB, हब में आपने रिपीटर्स को भी जोड़ दिया, ठीक है, ब्रिज में कोई कनेक्टिविटी दे दी या फिर उसको स्विच जोड़ दिया, कोई दो डिसिमिलर डिवाइस हैं, तो वो किससे कनेक्ट होंगी आपकी 48 है देखिए, उसको फिर हम कनेक्ट करते हैं गेटवे माध्यम से। ठीक है, तो किससे कनेक्ट करते हैं, गेटवे आप वहाँ पे बना के एक से अधिक तरह की डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। 49 पे आ जाइए। 49 आपका बोला है विच डिवाइस कन्वर्ट करती है आपकी डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में वाइस वर्सा। तो डिवाइस जो आपकी होती हैं वो भी सिग्नल्स को आपको कन्वर्ट करती हैं जिससे के माध्यम से आपको जो है डेटा का आदान प्रदान होता है। तो 49 का देखिए अगर ऑप्शन बताएं तो हो जाएगा आपका, अब जितना भी ये डिजिटल सिग्नल्स का जो कनेक्टिविटी होती है ये सारी आपकी मॉडम्स वगैरह में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, किसमें, मॉडम वगैरह में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 50 नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। मॉडम का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो आप बता सकते हैं मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51, द कॉमन नेम फॉर ए मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इज। तो कॉमन नेम आपका क्या है मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर का, उसको बोलते हैं मॉडम। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया किससे कनेक्टिविटी होती है, मॉडम से, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। 52 है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू बूस्ट अप द वीक सिग्नल। तो कौन सी डिवाइस है जो कि यूज की जाती है सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, रिपीटर्स को ऐड कर देते हैं जिसके माध्यम से हमारा जो है नेटवर्क वो जो सिग्नल वीक होता है वो बूस्ट हो जाता है, रिपीटर्स, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है, नोड आल्सो नोन एज। तो नोड बेसिकली यहाँ पे जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी डिवाइस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप नोड बोलते हैं। ठीक है, तो नोड हमारा जो है आल्सो किस नाम से जाना जाता है, डेटा या लिंक या फिर कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दी अब। बताइए 53 है, तो कंप्यूटर के नोड होते हैं, किसके होते हैं नोड, कंप्यूटर के, ना ही डेटा के ना ही लिंक के, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैक। अब यहाँ पे मैक वर्ड यूज़ किया गया है, मैक भी आपकी कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है, लेकिन डिवाइस का जो एक पहचान होती है, जैसे कि आपके मोबाइल में IMEI नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से कोई डिवाइस होगी, जैसे कि वाईफाई राउटर है आपके,
तो राउटर में भी आपका मैक एड्रेस होगा, ठीक है, या फिर आपका कोई स्विच लगा हुआ है उसमें अलग आपका मैक एड्रेस होगा। तो मैक एड्रेस का काम बेसिकली क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है और वो किस पोर्ट आईडी से कनेक्ट होता है, उसका भी पोर्ट नंबर होता है आपका। तो मैक का बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो 54 है, बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डिवाइस है, मीडिया की डिवाइस है, उसको उसके एक्सेस के लिए जो कंट्रोल दिया जाता है वो मैक एड्रेस। यानी कि मान लीजिए आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपने कनेक्शन लिया और आपने पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो आपने पेमेंट नहीं की तो वो आपका क्या करेगा, आपके जो वाईफाई डिवाइस होगी, राउटर होगा आपका जिसमें एंटीना निकले होते हैं इस प्रकार से, उसके पीछे एक मैक एड्रेस होता है। वो मैक एड्रेस अपने सर्वर, जहाँ पे उन्होंने नेटवर्क का सर्वर लगाया होगा टावर के माध्यम से, वो क्या करेंगे, आपका मैक एड्रेस वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी जाएगी नहीं, आपका जो इंटरनेट है वो उस डिवाइस को पहचान नहीं पाएगा और उसको कनेक्टिविटी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल करने का काम होता है यहाँ से। तो मैक हो जाएगा इसका, ठीक है। इसकी देखिए पोर्ट होती है, यहाँ पे दिया गया है मैक एड्रेस की जो पोर्ट होती है वो होती है 48 बिट। क्या होती है, 48 बिट लॉन्ग होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए FM स्टैंड फॉर्म। अब ये FM का देखिए बेसिकली यहाँ पे वो आपका रेडियो वाला FM तो कह सकते हैं आप उसको भी, लेकिन यहाँ पे जो है आपका डिफाइन किया जाता है फ्रीक्वेंसी से। F मतलब फ्रीक्वेंसी, M मतलब है मॉड्यूलेटर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, एक आपका FM होता है, एक आपका AM होता है, ठीक है। तो देख लीजिए AM का भी नीचे पूछा गया है। तो AM का क्या होता है बेसिकली, एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। NIC, अब आपका ये CPU लगा हुआ है, CPU में एक पीछे आपका एक NIC कार्ड लगा होता है मदरबोर्ड में, जिसका काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर में जो भी इंटरनेट है उसको संचालित करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने इधर स्विच लगाया तो स्विच पहले आपका इसी में आएगा, NIC कार्ड में आएगा, और NIC कार्ड को देखने के लिए आपको अपने माई डिवाइस पे जाके उसमें आप IP एड्रेस चेक कर सकते हैं, आपकी हेल्थ चेक कर सकते हैं, या कनेक्शन चेक कर सकते हैं, कुछ भी। तो किसमें, नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे कि किसी भी ग्राफिक्स का काम करते हैं या वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या एनिमेशन का काम करते हैं, तो वहाँ पे हमको यूज़ करने ज़रूरत पड़ती है किसकी, ग्राफिक्स कार्ड की। वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है ग्राफिक्स कार्ड की। उसी प्रकार से नेटवर्क को संचालित करने के लिए नेटवर्क IC कार्ड देने की ज़रूरत पड़ती है, NIC उसको बोला जाता है। 59 है, वैन का फुल फॉर्म पूछा गया तो वाइड एरिया नेटवर्क बता दीजिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बड़ी एरिया में एक शहर से दूसरे शहर में यूज़ करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 60, वाईफाई का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप बता दीजिए। वाईफाई से मतलब वायरलेस, और आपका क्या हो जाएगा, फिडेलिटी, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है PPP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है 62, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वर्क स्टेशन इज आल्सो नोन एज, तो आप बता दीजिएगा। वर्क स्टेशन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर में नोड होते हैं उसको हम आल्सो वर्क स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है। तो ये आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर के आपके नेटवर्क्स हैं। हब जो है आपका वो नेटवर्क में नहीं आता है, डिवाइस में है आपकी, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 65 है, एलोकेट दी मैनेज रिसोर्स फॉर आर नेटवर्क। एलोकेट करना है आपको और मैनेज करना है जो भी नेटवर्क आ रहे हैं, उन रिसोर्स ऑफ नेटवर्क जो भी हैं आपके वो आ रहे हैं आपके पास, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड आता है सर्वर। सर्वर आपका जो है वो एलोकेट करता है, मैनेज करता है जो भी नेटवर्क के रिसोर्स आपके आते हैं। नेक्स्ट है 66, और द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास इस समय अवेलेबल है, तो वो क्या है, केबल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, केबल्स के माध्यम से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 67 है,
विच डिवाइस कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, किस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं भैया, बहुत ही सिंपल सा है इसमें। तो डिवाइस पूछ रहा है, ठीक है, डोंगल दिया है नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, टेलीफोन नहीं, मॉडेम के माध्यम से आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 68, ए पॉपुलर ए वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू दी क्लासरूम इज कॉल्ड। तो भैया आप घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके टीचर भी यहाँ घर बैठे हुए हैं जो कि अपने कंप्यूटर से वो लाइव कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग करना। 69 है, ए नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डेटा पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर। अब यहाँ पे कोई सेंट्रल कंप्यूटर लगा हुआ है, और सेंट्रल का काम बेसिकली क्या होता है, किस प्रकार की कनेक्टिविटी देना, स्टार नेटवर्क। देखिए यहाँ पे सेंट्रलाइज नेटवर्क लगा के आप इस प्रकार से कनेक्टिविटी दे सकते हैं, तो हो जाएगा स्टार नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस लैन। तो इसमें से कौन सा जो है डिसएडवांटेज नहीं है वायरलेस लैन का, तो बताइए 70 में क्या होना चाहिए। हाइयर एरर रेट, ठीक है, ये आपका डिसएडवांटेज नहीं है। स्लोअर डेटा ट्रांसमिशन, ये भी नहीं है। इंटरफेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम, ये भी नहीं है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 है, व्हाट इज ए यूआरएल। यूआरएल का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया, इसको जो है एड्रेस के रूप में यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट 72 है, 72 में देखिए पूछ रहा है आपका, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज़ यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। कौन सी डिवाइस आपकी यूज़ होती है नेटवर्क लेयर में, तो बेसिकली आप बता सकते हैं राउटर, ठीक है, राउटर को यूज़ किया जाता है। HTTP कॉमनली रिफर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। HTTP जो है आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है किस पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। किस पे करता है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WW। HTTP का फुल, HTML का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बता दीजिएगा। हाइपर क्वेश्चन नंबर है, हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए ISP का फुल यहाँ पे आ गया फुल फॉर्म। ISP का फुल फॉर्म होता है आपका, जैसे कि हमने आपको बताया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डी में देखिए ऑप्शन दिया गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट है TCP का फुल फॉर्म, देखिए पूछा गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बता दीजिएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सिंपल से क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग योर कंप्यूटर विद द अदर कंप्यूटर। तो शेयर करता है आपका, शेयरिंग, क्वेश्चन नंबर इसका सी हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज टू कट डाउन द अमाउंट ऑफ द इक्विपमेंट नीडेड। यानी कि नेटवर्क को हम शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे क्या होगा, हमको उसमें डिवाइस नहीं लगानी पड़ेगी, उसका कोई हमको प्लान नहीं लेना पड़ेगा। तो क्या करता है, शेयरिंग करने से आपका कट डाउन होता है अमाउंट, यानी कि पैसा आपका कम लगता है और कम आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। 78 है, इज एन इंटरनेट डेट इज़ एसेसिबल बाय द आउटसाइड वर्कर। तो आउटसाइड वर्कर के लिए बेसिकली यहाँ पे यूज़ होता है एक्स्ट्रा नेट, ठीक है। एक वर्ड होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट, जो कि नेटवर्क प्लस नेटवर्क को बोलते हैं, और एक आउटसाइड वर्कर्स के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे, एसेसिबल फॉर आउटसाइड वर्कर के, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट। अब NIC कार्ड जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो भैया NIC कार्ड आपका इनपुट आउटपुट दोनों का काम आपका करता है, ठीक है। नेक्स्ट है MAP। MAP का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप बता दीजिएगा। MAP को बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो इतना ही रखते हैं, 80 क्वेश्चन हमने आपको आज सॉल्व करा दिए हैं क्लास नंबर 13 में, जो कि नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी क्लास आपको देंगे इसकी हम, फिलहाल ये बेसिक से क्वेश्चन है, अभी और क्रिटिकल और डिफरेंट और एडवांस क्वेश्चन में आएंगे, और इन सभी की देखिए PDF ही अवेलेबल है नेटवर्किंग की, यहाँ पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए आपको मैसेज करना है, और ये करीबन 50 पेजेस की PDF है, हिंदी में इसमें MCQs हैं विद आंसर के साथ, इसको आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जो क्वेश्चन हम यहाँ को पढ़ा भी रहे हैं वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो यहीं तक रखते हैं। क्लास नंबर 13 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और इन क्वेश्चन की रिवीजन करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।